बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद रईस है। आज 7 मुहर्रमुल हराम। आज वो दिन है जिस दिन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों के और उनके बच्चों का, सबका, जितने भी इमाम हुसैन के साथ लोग मौजूद थे करबला के मैदान में, उनका पानी बंद कर दिया गया। और पानी बंद क्यों किया गया था कि अगर आप यजीद के हाथ पर बैत नहीं करते तो हम पानी बंद कर देंगे। उनका ख्याल ये था कि आज अगर हम ये काम कर देंगे, पानी बंद कर देंगे, तो हुसैन के साथ, क्योंकि बच्चे हैं, घर वाले हैं, फैमिली वाले हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, दोस्त हैं, साथी हैं, तो ये प्रेशराइज होकर यजीद के हाथ पे बैत कर देंगे। एक मजे की बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं, शरीयत के हिसाब से ये शिया और सुन्नी की शरीयत आप अपनी झोली में रखें। मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ जो हकीकत पर मबनी है, और शरीयत हमें इस चीज की इजाजत देती है कि अगर मौत सामने आ जाए और आप कमजोर हो, बात समझिएगा जरा, तो जो ताकतवर आपसे जो बात मनवाना चाह रहा है उसके सामने कहो कि हाँ ठीक है, ये शरीयत की बात आपको बता रहा हूँ। पीछे पलटो, अपनी ताकत पूरी करो, अपने आप को पावर में लेकर आओ, दोबारा आओ और अटैक करो और उसको नेस्त नाबूद करके रखो। इमाम हुसैन को क्या शरीयत का नहीं पता था? मगर जहाँ पर इश्क आ जाता है वहाँ पर शरीयत लागू नहीं होती भाई साहब। इमाम हुसैन अल्लाह से इश्क में शर्सार थे, इतने शर्सार थे कि पानी बंद करना है कर दे, नहीं हटूंगा पीछे, जो करना है कर दे, अगर तू गलत है तो तू गलत है। जबकि उनके पास काजियों के फतवे भी थे, काजी शुरे के मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, काजियों के फतवे भी थे, ये सारा कुछ था। इस सब के बावजूद भी इमाम हुसैन ने कहा मैं पीछे नहीं हटूंगा। 7 मुहर्रम जो खसूसी दिन मुंतखब है वो मौला गाजी अब्बास अलमदार से। क्यों मौला गाजी अब्बास अलमदार से? मैं आपको इसका छोटा सा एक पस मंजर बताता हूँ, और ये पस मंजर बताने के बाद आप लोगों को मैं तरकड़ी में रख के और अपने आप को, आज के मुसलमान को तरकड़ी में रख के तोलूंगा कि आप और मैं हैं किधर। मौला गाजी अब्बास 10 मुहर्रम वाले दिन, पहली बात तो ये कि 2 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक मौला गाजी अब्बास की एक ही ख्वाहिश थी इमाम हुसैन से, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुझे इजाजत दे, मुझे इजाजत दे, मैं इस यजीद की फौज को जाकर बताता हूँ कि मैं कितना बड़ा जरी हूँ, मैं कितना बड़ा बहादुर हूँ, मैं किस अली का बेटा हूँ। मैं उनको जाकर बताऊं कि इन्होंने किस नबी के नवासे का पानी रोक दिया, इन्होंने किस नबी की नवासियों को इधर सहरा के अंदर ला के रोक दिया। इमाम हुसैन ने गाजी अब्बास को जंग की इजाजत नहीं दी थी। ये इसलिए नहीं था कि गाजी अब्बास जंग नहीं लड़ सकते थे या इमाम हुसैन को जंग नहीं लड़नी आती थी। शबे आशूर एक दिन पहले करबला से, जिस दिन 10 मुहर्रम थी, 9 मुहर्रम वाले दिन गाजी अब्बास इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि आप सिर्फ मुझे इजाजत दे दे, जितने हमारे साथ अंसार है, सहाबा है, सिर्फ उनके साथ लड़ने की इजाजत दे दे, यानी कि मैं उनको अपने साथ ले जाऊं और मैं जाकर लड़ लूं। एक साइड से मैं लीड करूंगा, एक साइड से शहजादा अली अकबर लीड करेंगे जो इमाम हुसैन के बेटे हैं, करबला में शहीद हुए, और एक साइड से कासिम बिन हसन, इमाम हसन के एक ही बेटे थे जो करबला में मौजूद थे, वो लीड करेंगे। हम 3 लीड करेंगे, ये हम अंसार हमारे साथ है। मैं स्ट्रेटेजी ऐसी बनाऊंगा कि इस यजीद की सिपाह को मार दूंगा। इमाम हुसैन ने कहा ऐसा नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि बाज़ौक़ात आपका मकसद इतना बड़ा होता है कि आपको अपने मकसद के लिए जान देकर बताना होता है कि ये चीज इतनी अजीम है। वरना जंग तो मौला अली ने भी लड़ी, वरना वही मुसलमान थे ना 313 बदर के अंदर, बनु उमय्या आई हुई थी लड़ने के लिए, उसके ऊपर जो है ना वो इनके वालिद साहब थे ना अली, मौला अली शेर खुदा थे ना जिन्होंने बदर में तलवारें चलाई थी, वही अली थे ना जिन्होंने खैबर में दरवाजा उखाड़ के पड़े फेंका था। ये उन्हीं की औलादें थी ना। इनको तलवार चलानी नहीं आती थी? आती थी। इमाम हुसैन ने कहा मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा, वरना रहती दुनिया तक लोग क्या कहेंगे, ये जंग लड़ने के लिए आए थे, क्योंकि जंग तो हम जीत जाएंगे, मगर ये मकसद इतना बड़ा है कि अब्बास में तुम्हें लड़ने की इजाजत नहीं मिली। और गाजी अब्बास को लड़ने की इजाजत नहीं मिली। गाजी अब्बास कभी अपनी बहन, इमाम हुसैन की बहन, अपनी मलका जादी, क्योंकि वो उनको मलका कहते थे, अपने आप को उनका गुलाम सारी जिंदगी उन्होंने माना, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, उनसे इजाजत लेते रहिए कि आप मुझे इमाम हुसैन से इजाजत लें। बीबी ज़ैनब ने कहा नहीं। कोई लोग ये समझेंगे अगर करबला वाले मजलूम थे तो उनके पास अब्बास जैसा शेर भी मौजूद, जिसको वो अगर एक इजाजत देते तो वो नेस्तो नाबूद करके रख देता उनको। ये जो सामने भेड़ बकरियों में गिरोह खड़ा होता वो अब्बास के लिए भेड़ बकरियों का गिरोह था। अब्बास घोड़े पे बैठा हुआ नीचे नेजा मारे तो 10 बंदे उठाकर ऊपर नेजा से वापस लेके चला जाए, अब्बास उस हस्ती का नाम। अगर गाजी अब्बास को इमाम हुसैन ने जंग की इजाजत नहीं दी ताकि रहती दुनिया तक कोई ये ना कह सके कि हुसैन जंग लड़ने के लिए आया था। ये इक्तदार की जंग थी। आज
कुछ लईन, कुछ बेगैरत, कुछ मुसलमानों में छुपी हुई काली भेड़ें ये बात करने की कोशिश करती हैं कि नौज बिल्ला इमाम हुसैन जो है ना वो ये काम करने हैं। तो ये इमाम हुसैन ने अगर जंग करनी होती तो गाजी अब्बास को जंग की इजाजत देते। इवन यहाँ तक कि जब गाजी अब्बास पानी भरने के लिए गए हैं फुरात के ऊपर, बीबी सकीना ने आकर इमाम हुसैन से इजाजत ली है कि बाबा चचा से गए, अम्मू से गए, अरबी में चचा को अम्मू भी कहते हैं, अम्मू से गए उनको इजाजत दे और वो जाके पानी भर के लाए क्योंकि अली असगर प्यासे हैं। तो इमाम हुसैन को पता था कि उन्होंने जाना तो शहीद हो जाना है। तो इमाम हुसैन ने बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा से पूछा, बेटी मुझे एक बात बता, क्यों पानी मंगवा रही है? उन्होंने कहा मैं अपने 6 माह के लिए असगर के लिए पानी मंगवा रही। तो इमाम हुसैन ने बीबी सकीना से पूछा कि भाई प्यारे होते हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल प्यारे होते हैं, मैं से नहीं उसका रोना बर्दाश्त हो। इमाम हुसैन ने कहा तुझे 6 माह का इतना प्यार है, मेरा 32 साल का जिसको कह रही है जाके पानी भर के। बीबी सकीना ने कहा मगर पानी तो भरना। इमाम हुसैन ने इजाजत दी, गाजी अब्बास को रुखसत किया। गाजी अब्बास ने खैमों में जाके बीबियों से रुखसत तलब होकर इजाजत ली। जब जाने लगे तो इमाम हुसैन ने फिर याद करवाया कि अब्बास मैं तुम्हें पानी भर के आने की इजाजत दे रहा हूँ, मैं तुम्हें जंग की इजाजत नहीं दे रहा। इस सारी बात में इमाम हुसैन ने गाजी अब्बास को ये इजाजत भी नहीं दी थी, एक बात ही नहीं हुई थी, जिक्र ही नहीं होता कि आप वहाँ पर पानी भी पी सकते हैं। अब गाजी अब्बास, अब मैं यहाँ से आपको पॉइंट निकाल के लेके, जहाँ तक मैं आपको लेकर आने की कोशिश कर रहा था वो ये जगह थी। यहाँ से अब आपने बात समझनी है। मुसलमान यहीं पर आके मार खा रहे हैं जो अब पॉइंट आने लगे। ये बड़ा जरूरी पॉइंट है। यहाँ से मुसलमान डगमगा जाता है। यहाँ तक कहानी तो बड़े मजे से सुनता है, रोता भी है, हाल भी करता है, सब कुछ करता है। यहाँ से आके मुसलमान जो है ना वो डंडी मार रहा है, एक चोरी कर रहा है। आपने बात समझ ली। गाजी अब्बास जाते हैं दरिया के किनारे के ऊपर, पानी भर लेते हैं मशक के अंदर, मशक को डुबाते हैं, नीचे उसमें पानी भरते हैं, जो बच जाती है हाथों से पानी उठा उठा के मशक के अंदर भरते हैं। अब्बास के हाथ में पानी आ जाता है, मशक के अंदर भी पानी आ जाता है। जब इन दोनों चीजों के अंदर पानी आ जाता है तो मेरे प्यारे मुसलमानों, आज 2023 पे मुझे सुनने वाले मुसलमानों, मुझे ये बताओ कि गाजी अब्बास के पास ये मौका नहीं था कि वो पानी थोड़ा सा पी भी लेते? हाँ ना, आसानी से पानी भर रहे थे, पी भी लेते, क्योंकि 3 दिन के प्यासे थे। मगर गाजी अब्बास ने पानी नहीं, क्यों नहीं पानी पिया? क्योंकि उनके आका हुसैन शबीर इजाजत नहीं थी पानी पीने। तो वो प्यासे होने के बावजूद भी उन्होंने पानी को जो है ना वो इम्पोर्टेंस नहीं दी। उन्होंने अपने मकसद को, अपने मिशन को, अपनी हर चीज को इम्पोर्टेंस दी है। उन्होंने पानी को इम्पोर्टेंस नहीं दी कि नहीं हुसैन ने ये कहा ही नहीं है, हुसैन प्यासा तो मैं कैसे पी लूं। आज आपने और मैंने जो हम दावे करते हैं कि हम इमाम हुसैन से प्यार करते हैं, कि हम इतना प्यार इमाम हुसैन से करते हैं कि इमाम हुसैन जो जो कर रहे थे, जो जो बता रहे थे, हम भी वही कुछ करें। अब्बास का हुसैन से इश्क हमारे लिए मिसाल है कि हमने हुसैन से कैसे इश्क करना है। मेरा उन सब शियों से, उन सब अहले तशी भाइयों से, उन सब अहले सुन्नत वल जमात, देवबंदी, जो जो भी आप लोगों के एक आप लोगों ने फिरके घड़े हुए हैं ना, मुनाफिकाना झूठे फिरके घड़े हुए हैं आप लोगों ने, मेरा उन सब फिरके वालों से सवाल है, हुसैन जो है वो इस्लाम का हिस्सा है, क्योंकि वो इस्लाम बचाने के लिए जंग लड़ रहे थे। वो अपनी बका के लिए जंग नहीं लड़ रहे थे, वो आप लोगों के लिए जंग लड़ रहे थे। वरना कुरान तब्दील हो जाता, वरना नमाज तब्दील हो जाती, वरना अल्लाह पाक के जो अहकाम है वो तब्दील हो जाते। उसके लिए जंग लड़ रहे। और उनकी अल्लाह के लिए जंग लड़ने की मकसद को अब्बास पीछे से इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि पानी भी नहीं पी रहे जाकर, पानी होने के बावजूद भी। तो आप और मैं क्या आज मुहर्रम के बाद भी इन चीजों का ख्याल रखते हैं कि इमाम हुसैन ने हमें क्या कहा था और हम क्या करते फिर रहे? आज हमें कहीं पर कोई पैसों की छोटी सी जगह मिल रही हो जहाँ पे हमारा दाल लगता हो, वो फटाफट हम लोग वहाँ पे दाल लगाने की कोशिश करते हैं। वो एक इंग्लिश की कहावत मशहूर है ना बड़ी, दिस इज नॉट अ डिग्निटी, दिस इज अ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। यानी कि इसका मतलब ये कि ये आपकी और मेरी अजमत नहीं है कि हम हराम नहीं खा रहे, हमारे पास मौका ही नहीं आया। जिसके पास मौका आता है वो हराम खाता है और फिर क्या कहता है, मसलहत है इसके अंदर, खामोश होना पड़ेगा। सियासत इस तरह से चल रही है, पॉलिटिक्स इसी चीज का नाम है। और भाई बढ़ गई पॉलिटिक्स, जो हजूर पाक का कानून है वही अफजल है। उसके लिए अगर इमाम हुसैन जान दे रहे हैं और गाजी अब्बास पीछे से इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो आज कोई इस यजीदियत के खिलाफ खड़ा होने वाला हुसैन है? आज इस यजीदियत के खिलाफ अगर कोई हुसैन खड़ा हो तो उसके पीछे खड़ा होने वाला कोई अब्बास है? आज कोई अल्लाह के काम के लिए खड़ा होने वाला है? हम लोगों को तो अगर मौका मिल जाए, हम लोगों को, तो हम बट वहां से जो है ना अपना दाल लगाएंगे, जो भी हमने दाल लगाना होगा। तो मेरा आप लोगों से सवाल है, आज 7 मुहर्रम वाले दिन इमाम हुसैन के घर में पानी बंद हो गया, बच्चों के ऊपर पानी बंद हो गया, औरतों के ऊपर आप एक दिन 4 घंटे आज की गर्मी में जरा अपने बच्चों के ऊपर पानी बंद करके देखें ना, औरतों के ऊपर पानी बंद करके तो देखें, आपको पता चले कि इस्लाम किस चीज का नाम है। किस तरह से इमाम हुसैन ने आप लोगों के सामने, ताकि इस्लाम आप लोगों तक ठीक पहुंचे, खराब ना हो, इमाम हुसैन ने किस तरीके से पानी बंद करवा के आप लोगों तक ये दीन पहुंचाया, जिसको आज आप लोग कहते हो हुसैन का इस दीन से कोई लेना देना ही नहीं है। आप लोगों का इस दीन
दीन से कोई लेना देना नहीं है, मेरा इस दीन से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हुसैन का इस दीन से लेना देना है। क्योंकि अमर बिल मारूफ अनहिया अनिल मुनकर के लिए हुसैन खड़ा हुआ था। हुसैन का ये मसला नहीं था कि यजीद महंगाई कर रहा है, यजीद बिजली का बिल बढ़ा रहा है, यजीद ये कर रहा है। जब गलत हुक्मरान आएगा ये तो होगा ही होगा, मगर गलत हुक्मरान आकर अल्लाह के कवानीन तोड़ देगा, आकर अल्लाह के असूलों के ऊपर नहीं चलेगा, अल्लाह की बातें मानना छोड़ देगा। आज हमारे इर्द गिर्द यही कुछ तो हो रहा है। मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को नहीं कह रहा, मैं नून लीग, मैं पीटीआई, मैं दरदारी, किसी को एक को नहीं कह रहा, मैं ओवरऑल सिस्टम को बता रहा हूं कि हम लोग एज अ मुसलमान नीचे जा चुके हैं। हम लोगों ने अपने असूल छोड़ दिए हैं। मुसलमान, अगर एक मुसलमान खड़ा हो जाए ना कि नहीं गलत गलत है, ठीक ठीक है, क्या तमाशा लगाया हुआ तुम लोगों ने, आप यकीन करें आने वाले मुसलमान जो है ना उनके लिए ये एक रास्ता बन जाएगा। यजीद हमेशा डरेगा, हुसैन के बाद यजीद डरता रहा ना, क्यों नहीं इमाम ज़ैनुल आबिदीन को उसने शहीद किया। बीबी का अगर आप खुतबे उठा के पढ़ें जो बीबी ने यजीद के दरबार में जाके दिए, यजीद परेशान था कि मैंने भाई जिबा कर दिए, बेटे जिबा कर दिए, सूरत के सब जिबा कर दिए, ये आज मेरे दरबार में खड़ी होकर बोल रही है कि तू हमारा आजाद करदा गुलाम है। इसको कहते हैं दल्लेरी, इसको कहते हैं अली की बेटी, इसको कहते हैं कि अल्लाह के सिवा किसी को ना सर किसी के आगे ना झुकाना। और अफसोस की बात है कि इमाम हुसैन के ऊपर पानी बंद हुआ तो उन्होंने किसी के आगे सर ना झुकाया। आपको और मुझे मुफ्ती का पानी मिला तो हमने लोगों के आगे सर झुका दिया। हुसैन से प्यार का मतलब है कि हुसैन का इश्क जब अंदर आ जाएगा तो तुम भी हुसैन बन जाओगे कि नहीं ये सही है, ये गलत है, मैं सही को सही कहूंगा, मैं गलत को गलत कहूंगा। कभी भी नहीं करोगे कि किसी का बच्चा मार रहा हो, कुछ हो रहा हो, ये हो रहा हो, वो तुमको सिस्टम चल रहा है, इसको चलने दे। मुसलमानों में ये चीज खत्म हो गई है। आज हुसैन को याद करने का मकसद ये है कि हर गलत के आगे खड़े हो जाओ। और अगर तुम कम से कम गलत के आगे नहीं खड़े हो सकते तो जब कोई हुसैन गलत के आगे खड़ा हो तो उसके अब्बास तो बन जाओ, जाकर कुछ तो बन जाओ। आज 7 मुहर्रम है। फिर आपको आखिर में बता दूं, हजूर पाक के घर का पानी बंद हो चुका है, इमाम हुसैन के बच्चों का पानी बंद हो चुका है, मगर वो अल्लाह के रास्ते पे खड़े हुए हैं कि अल्लाह एक है। मैं नहीं कहूंगा तुझे कि तू ठीक है क्योंकि तू अल्लाह के कवानीन तोड़ है। आज 2023 हो चुकी है, आज भी एक कुछ मुसलमानों के अंदर लोग या सो कॉल्ड मुसलमान, दुनिया में इस टाइम मुसलमानों की सबसे ज्यादा तादाद है मगर जवाल पजीर है, हर जगह मारे खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह के कवानीन को भूल गए हैं, अपनी अपनी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आज का मुसलमान गलत को गलत कह रहा है? क्या आज का मुसलमान ठीक को ठीक कह रहा है? नहीं कह रहा। तो हमारा काम है कि आज हमने इमाम हुसैन की खातिर ये अपना लेना है, ये फलसफा अपना लेना है, अपनी जिंदगी तब्दील कर लेनी है कि ऐसी की तैसी, जो गलत चीज नजर आएगी उसको गलत कहूंगा और जो ठीक चीज नजर आएगी उसको ठीक कहूंगा। 7 मुहर्रमुल हराम है, इस चीज से एटलीस्ट चीज सीख ले, दोबारा किसी गलत को ठीक नहीं कहेंगे और किसी ठीक को गलत। आप बहुत ज्यादा ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें।